हाय बच्चों। हेलो। तब बोर्ड एग्जाम तो बिल्कुल अब सामने दिखने लगा है ना आप लोगों को। हमें भी दिखने लगा है। लगता है कि बच्चों के लिए कितना बेहतर करूं, कितने छोटे समय में सिलेबस को किस तरह से डिजाइन करके बच्चों के साथ शेयर करूं ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी भाषा में क्वेश्चन के आंसर भी लिख सके और अपनी भाषा होगी तो मार्क भी ढंग से मिलेगा और रिजल्ट आपका बेहतर होगा। ये सब तो खैर चलता रहता है, लेकिन इन तमाम बातों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपके सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रोग्राम कैसा है आपका। और उसके हिसाब किताब से अगर देखा जाए तो पिछले लेक्चर में हम आपको ये चैप्टर स्टार्ट किए थे और वहाँ पर हम चूंकि आपके बुक के हिसाब से ये आई जो आँख है, हमारी जो आँखें हैं, इसको थोड़ा बहुत समझने का मौका हमें यहाँ पर मिलता है। बहुत डिटेल तो पढ़िएगा, जब मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो आँख निकाल निकाल करके सीखिएगा और आँख का बहुत बड़ा डॉक्टर बनिएगा। बहरहाल अभी आप इसके ग्राउंड स्टेट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा, और ये आप समझेंगे तो आपको दृष्टि दोष भी समझना आसान होगा। इस चैप्टर में हम लोग खाली थ्योरेटिकल एस्पेक्टेशन पे बात करेंगे, पर उस थ्योरेटिकल एस्पेक्टेशन में मानी जो कहानियों से की तरह होगी तो उसमें सारे जो कंसेप्चुअल व्यूज हैं, है ना, सैद्धांतिक जो बातें हैं, उन पर हम लोग गहन विचार करेंगे। घबराना नहीं होगा, आराम से चीजें होगी। तो पिछले लेक्चर में हम आपको इंट्रोडक्शन इसका लिए थे, सिंपली हमने ऐसे ही आँख का डायग्राम बना के दिया था। हो सकता है ये पूरा परफेक्ट ना हो, ये कोई प्रतिष्ठा वाली बात नहीं है। आपके सबके बुक में आँखों के अच्छे खासे डायग्राम्स हैं बने हुए, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। हमारा काम है इसके अंदर के फिजिक्स पर आपसे चर्चा करना। खैर, तो यहाँ आपने देखा है कि ये सारे आँख की एक सामान्य संरचना है, पर आँखों से संबंधित क्या क्या बातें इस चैप्टर में हमें अध्ययन करने हैं, उसका एक लिस्ट हमने आपके लिए एक सिस्टम वाइज तैयार किया हुआ है, ताकि आपको ये समझना, ये समझना, ये समझना, ये भी समझना है, ये भी समझना है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले देखिए, आई बॉल की बात है। हमारे आंख तो जानवे करते हैं कि गोलाकार है, एक स्फेरिकल डायमेंशन है इसका, तो नेत्र गोलक आई बॉल। दूसरे नंबर पर श्वेत पटल स्क्लेरोटिक, है ना, ये जो ऊपर वाला भाग है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ श्वेत पटल। कॉर्निया, जो आंख का उभरा हुआ हिस्सा सामने वाला, यही देखिए सारे चीजों के नाम है और सामने में डायग्राम है, तो पकड़ने में, डिस्कशन करने में, उस पर चर्चा करना आसान होता है, इसीलिए दोनों आमने सामने रखा है मैंने। कॉर्निया, ये वाला हिस्सा आंखों के सामने जो उभरा वाला हिस्सा है, इसको कॉर्निया बोलते हैं। कोरवाइड, वो भी इसमें है। कोरवाइड ये आयरिस और सिलेरी मांसपेशी वगैरह जिसका टूटेगा ना तो वो होगा, वो दो भाग में बटेगा बाद में। आयरिस, ये देख लीजिए, आयरिस ये है ना, ये देखिए आयरिस है। सबका काम बताएंगे, लिखाएंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ लेक्चर में वो चीज़ संभव नहीं होगा। वो आप एक नोट्स के थ्रू चूंकि समझ जाएंगे तो कहीं से भी लिखना आसान है। तो आयरिस है और ये है आपका सिलियरी मांसपेशी, यही दोनों असली गेम करता है, आयरिस और सिलियरी मांसपेशी। ये एक ही आता है उधर से, उसी का ये दो हिस्सा बढ़ता है। जलीय द्रव, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो यहाँ पे पुतली के आगे और इस क्या बोलते हैं, कॉर्निया के बीच में ये खाली स्पेस में रहता नहीं, रहते आँख हमेशा गीला गीला लगता, आँख सूखता नहीं कभी, तो ये यहाँ पे लिक्विड है ना, वो डिलीवर होता रहता है। ये काचाभ द्रव है, इसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये भी लेंस के पीछे, ये नेत्र लेंस है, कॉन्वेक्स होता है यानी उत्तल लेंस होता है, मालूम है आपको। ये रेटिना है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। सिलियरी मांसपेशी है, नेत्र लेंस है, रेटिना है, ग्रिड तंत्रिका, ये विजनल नर्व जो है, इसी से होकर के सिग्नल जो है आपको हमारे ब्रेन में पहुंचता है और हमारा ब्रेन चीज़ों को
डिसाइड करता है कि हमने क्या देखा। ये आंख क्या है? तो कैमरा है, सिर्फ फोटो खिंचाइए। इन्होंने मात्र फोटो खींच करके आपको दिया, जिम्मेदारी अब दिमाग की है, सिग्नल को भेज दिया नर्व के थ्रू, है ना, ब्रेन के पास। ब्रेन को डिसाइड करना है कि ये आदमी है, क्या है, सजीव है, निर्जीव है, पहाड़ है, बांस है, खेत है, धान है, लड़का है, लड़की है, कुछ भी, फूल है, जो भी है वो ब्रेन डिसाइड करता है। ये इस हिसाब से दिक् तंत्रिका, विजनल नर्व्स, ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपको एक लिस्ट के तौर पर हमने आपको दिखा दिया। अब जो प्रक्रिया देखने की शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है उस पर देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि सामने कोई ऑब्जेक्ट आया, तो पहली बात तो है कि आपको पता है कि वस्तु के ही पास में लाइट है, आंख के पास तो लाइट है नहीं। तो ये जो लाइट आती है इसके ऊपर, आंखों के ऊपर, ये जो लाइट आती है आंखों के ऊपर, तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब कितना तेज प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश के इंटेंसिटी को परखते हुए ये जो है ना हमारा जो आइरिस है वो लाइट एमिटिंग एरिया या प्रकाश जितने क्षेत्र से लेना है उसको, उसी के हिसाब से ये छोटा और बड़ा होता है। इसके बीच के स्पेस को हम लोग आंखों की पुतली कहते हैं, है ना। तो यही आइरिस छोटा या बड़ा होता, कभी सिकुड़ता, कभी आप देखते नहीं है जब तेज रोशनी आती है तो आंख हमारा थोड़ा सा धुंधला कर लेते हैं। वो धुंधला नहीं करते, वो मजबूरी है, क्योंकि वो आपने नहीं किया, वो ऑटोमेटिक सिस्टम वहां पे लगा हुआ। आइरिस जो अपना जो एरिया है उसको छोटा कर लेता है ताकि लाइट की कम मात्रा को, मतलब लाइट के इंटेंसिटी को मैनेज किया जा सके। जितनी की जरूरत है उतनी मैं लूँ, जो ज्यादा है उसे मैं रिजेक्ट कर दूं। फिर वहीं देखिएगा थोड़ी धुंधली रोशनी हो जाती है, चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो आइरिस क्या करता है, अपना एरिया को बढ़ाने का प्रयास करता है।